हाँ तो क्या करें तो बताइए, मिंगल रहते तो साथ में घूमते, सिंगल हैं इसीलिए अकेले घूम रहे हैं। फ़िलहाल तो 25 ऑफ फरवरी का इंतज़ार है, क्योंकि 25 फरवरी को मेरा मेंस है दरोगा का। तो ऐसे ही आज सरस्वती पूजा था तो हम आके ऐसे लिए अकेले बस ऐसे ही शांति के लिए बैठे हुए हैं, और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई आके मुझे मिल जाए तो और मैं किसी को प्रपोज़ कर दूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। जी, पहले तो अकेले होना खराब नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमारे वेद के अनुसार 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जीवन की युक्ति में 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल व्यवसाय और 25 साल अंत में हमें सिर आसन यानी हमें जो है संन्यास लेना चाहिए। तो इस हिसाब से हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी ब्रह्मचर्य में हैं, सनातन के रूप में हम ब्रह्मचर्य में हैं, तो हम बहुत बढ़िया हैं। अभी कंडीशन हमारा बाकी लड़कों से बहुत बढ़िया है। कपल हैं तो कपल होने से ये थोड़ी ना मतलब हुआ वो विजय हो गए। हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम अपने जीवन लेखा में आगे जा रहे हैं, हम उन्नति की ओर पे हैं ब्रह्मचर्य की वजह से, तो इसका हमें कोई दुख नहीं है। और कपल के साथ होने पे एक तीसरी माँ आपकी हो जाती है। तीसरी माँ हो जाती है? जी कैसे? जी, पहली माँ तो वो खुद लड़की और दूसरी माँ उसकी माँ जो गर्लफ्रेंड की माँ हुई, वो तीसरी माँ, 2 माँ हो गई आपकी। आप अपनी माँ की ओर कब आकर्षित होते हैं? जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर कुछ भी केयर के रूप में, वो आपके ऊपर कमांड करना चाहेगी, आपके फैमिली रिलेशंस को बढ़ाएगी। और उस जोन में पता है ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो थोड़ा अपने आप को सोच नहीं पाते, मतलब एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। मेरा तो एक ये अच्छा डिसीजन है कि मैं सिंगल रहूं। जी, सिंगल लाइफ हैप्पी लाइफ। राइट। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 14 तारीख और 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं लोगों से पता करूँगा कि क्या वो सच में सिंगल है या मिंगल। अगर मिंगल है तो वो अपनी कहानियाँ कुछ शेयर करेंगे, अगर सिंगल हैं तो क्या सिंगल का दुख होता है मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था, मुझे एक लड़का मिला है देखने को जो कि खुद को मतलब सिंगल बता रहा है। पहले तो नाम आप अपना बताएंगे? मेरा नाम प्रेम शंकर हुआ। जी, आज है 14 तारीख मतलब 14 फरवरी, और इसको हम लोग वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं और मनाते भी हैं। अगर आप पटना के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो आपको कहीं ना कहीं कपल्स आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ आज पार्क में अकेले हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम सिंगल हैं, इसलिए पार्क में अकेले घूम रहे हैं, मतलब ऐसे ही। और गर्लफ्रेंड नहीं है तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। गर्लफ्रेंड नहीं है तो ऐसे ही बैठे हुए हैं? हाँ तो क्या करें तो बताइए, मिंगल रहते तो साथ में घूमते, सिंगल हैं इसीलिए अकेले घूम रहे हैं। अकेले घूम रहे जी। हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आज के दिन यहाँ ये भी तो हो सकता है ना कि आप आज पार्क में आके बैठे हुए हो सके तो आप किसी की तलाश में बैठे हों। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, ठीक है। फ़िलहाल तो 25 ऑफ फरवरी का इंतज़ार है, क्योंकि 25 फरवरी को मेरा मेंस है दरोगा का। तो ऐसे ही आज सरस्वती पूजा था तो हम आके ऐसे लिए अकेले बस ऐसे ही शांति के लिए बैठे हुए हैं, और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई आके मुझे मिल जाए तो और मैं किसी को प्रपोज़ कर दूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। ये तो आपका इंटेंशन, चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आज सरस्वती पूजा का बात आपने कहा और आपने कहा कि आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम भी है, तो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अभी मंदिर में होना चाहिए ना कि पार्क में। पार्क में तो आप आए हैं तो मतलब आपका इंटेंशन तो इससे साफ पता चल रहा है। इस बात से हम एग्री करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे मंदिर में होना चाहिए। तो वो मंदिर वाला प्रक्रिया मैंने सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लिया, मैंने सरस्वती मैया को बोल दिया है। और देन मैं लाइब्रेरी गया था, अभी तो लाइब्रेरी पूरा खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स ही आज हो जाऊं, तो इसलिए मैंने पार्क आज घूमने आया हूं। कोई वो ऐसा इंटेंशन नहीं है कि पार्क जाके किसी का वेट करूं या किसी को प्रपोज मारूं। आज वैलेंटाइन डे है तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। अगर ऐसा कोई इंटेंशन रहता तो जब वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट होता है तभी मैं ऐसा सोचता, लेकिन ऐसा मैंने नहीं सोचा, तो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। चलिए, आपका इंटेंशन मैं समझ सकता हूँ, और कहीं ना कहीं दिखने में आप भी काफ़ी अच्छे हैं। कहीं मान लीजिए किसी लड़की का अगर ऐसा कुछ मन कर गया, वो आके आपको प्रपोज कर दे, तो फिर उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? अब कोई आके प्रपोज कर दे वो तो तभी देखा जाएगा, वैसा कोई मेरा अभी फ़िलहाल 25 तक तो कोई वो नहीं है। क्या देखा जाएगा? देखेंगे उस लाइक कि क्या कैसे होता है नहीं होता है, तो फिर मतलब क्या कैसा होता है? मतलब अब प्रपोज मारेगी तो ऐसा है कि अभी तो हम सिंगल हैं, देखेंगे अगर उस मेरा मतलब वैसा अगर होगा तो हम देखा सोचा जाएगा वैसा। चलिए, तो चलकर अभी और भी जो सिंगल्स हैं मैं उनसे भी बातें करूंगा, और सिंगल्स की लाइफ में क्या दुख है, क्या मतलब आज क्यों मतलब पार्क के अंदर भी वो अकेले घूम रहे हैं, इन सब तमाम मुद्दों पे बातें भी करूंगा।
तो मैं आज यहाँ पार्क के अंदर मैं टहल रहा था और मुझे बहुत सारे सिंगल्स लड़के मिले हैं जो कि खुद को सिंगल्स बता रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे के दिन भी, तो मैं इन लोगों से बातें करूंगा और सिंगल होने का दुख भी मैं इन लोगों से पूछूंगा। पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम दिव्यांशु मणि त्रिपाठी हुआ। जी, आज है वैलेंटाइन डे। आज ऐसे देखा जाए तो वैलेंटाइन डे भी है, सरस्वती पूजा भी है और आपका पुलवामा अटैक मतलब ब्लैक डे भी है। तो कहीं ना कहीं आप अभी अगर देखा जाए तो सब जगह आपको कपल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके बावजूद आप यहाँ पे सिंगल अकेले में क्यों यहाँ पे? जी, पहले तो अकेले होना खराब नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमारे वेद के अनुसार 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जीवन की युक्ति में 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल व्यवसाय और 25 साल अंत में हमें सिर आसन यानी हमें जो है संन्यास लेना चाहिए। तो इस हिसाब से हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी ब्रह्मचर्य में हैं, सनातन के रूप में हम ब्रह्मचर्य में हैं, तो हम बहुत बढ़िया हैं। अभी कंडीशन हमारा बाकी लड़कों से बहुत बढ़िया है। कपल हैं तो कपल होने से ये थोड़ी ना मतलब हुआ वो विजय हो गए। हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम अपने जीवन लेखा में आगे जा रहे हैं, हम उन्नति की ओर पे हैं ब्रह्मचर्य की वजह से, तो इसका हमें कोई दुख नहीं है। भाई, जिस तरह से आप अभी मुझे बता रहे हैं जो ब्रह्मचर्य के बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप सही में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो कपल से वो ज़्यादा खुश रहते हैं, जो सिंगल से वो ज़्यादा खुश रहते हैं? जी, जो सिंगल्स हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। कैसे? जी, जैसे जीना है वैसे जिए, किसी के अंडर में नहीं रहना है। माँ बाप का सेवा कीजिए, दोस्तों के साथ रहिए, और कपल के साथ होने पे एक तीसरी माँ आपकी हो जाती है। तीसरी माँ हो जाती है? जी कैसे? जी, पहली माँ तो वो खुद लड़की और दूसरी माँ उसकी माँ जो गर्लफ्रेंड की माँ हुई, वो तीसरी माँ, 2 माँ हो गई आपकी। आप अपनी माँ की ओर कब आकर्षित होते हैं? जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर कुछ भी केयर के रूप में, वो आपके ऊपर कमांड करना चाहेगी, आपके फैमिली रिलेशंस को बढ़ाएगी। आपने बहुत अच्छा मतलब बात यहाँ पे बोला कि 3 माँ हो जाती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 3 माँ कैसे हो जाती हैं। एक तो उसकी माँ, एक आपकी माँ और तीसरी माँ गर्लफ्रेंड माँ बन जाती है। एकदम। कैसे? वो आपके ऊपर रूल करना चाहेगी ना। रूल करना चाहेगी एकदम। लेकिन भारत तो पुरुष प्रधान देश है। ऐसा मतलब पुराने समय से भी अगर देखा जाए तो पुरुषों का ही बोलबाला रहा है। एकदम रहा है। तो पुराने समय में आप जी जी जी, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करूँगा। जी, क्या बोल रहे हैं? आप ये बोले हैं पुरुष प्रधान रहता है। नाम लेने से पहले कभी भी आदमी का श्रीमान लगाते हैं। श्री एक स्त्री के लिए शब्द यूज किया जाता है। यहाँ पे राधे श्याम बोला जाता है। राधा क्या है? स्त्री है। स्त्री प्रधान पहले से रहा है। आज कल के लॉन्डो ने ऐसा चीज़ बना कर रखा है कि हम लोग इसको मेल डोमिनेंट सोसाइटी बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में मेरी मम्मी है, जितना वेटेज पापा के डिसीजन को मिलता है उतना वेटेज मेरी मम्मी के डिसीजन को मिलता है। और रहा बात, आप ये बोल रहे थे कि आप अभी आ रहे हो, एक्चुअली ऐसा है ना कि हम लोग डेली मॉर्निंग में यहाँ टहलने आते हैं और अभी यहाँ से पास में हमारा हॉस्टल, तो इक्वली डिस्टेंस रहता है। तो आप सोचें कि शाम के टाइम थोड़ा निकलते हैं, निकलते हैं, घूम फिर के आते हैं लोग। एग्जामिनेशंस आ रहे हैं और उसने आपको इंपॉर्टेंस बताया सिंगल रहने का। बहुत सारा है, मतलब मैं मल्टीपल एडवांटेज है सिंगल रहने का। मेरे को एक लेक्चर लेना रहता है, 8 घंटे का नॉन स्टॉप चल रहा है, मेरे को बीच में किसी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और बाकी आप ये जो बात बोल रहे हैं ना कि हाँ कपल्स है, ऐसा नहीं है। अगर आपके लाइफ में एक अच्छी लड़की मिल जाए जो आपका हर चीज़ सपोर्ट करे, उसका रहना भी गलत नहीं है। शायद 12th फेल मूवी आप देखे होंगे, देखे थे ना। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने लड़कियों के कैरेक्टर पे आपने अभी बात की कि लड़की अगर अच्छी मिल जाए तो, लड़की अगर अच्छी मिल जाए सपोर्टिव रहे तो। आप बताइए, आप सिंगल हैं जी हाँ, तो अगर आपके लाइफ में कोई अच्छी लड़की आ जाए तो इसका मतलब क्या आप गलत हो गए? आप गलत डिसीजन ले लिए। आप ये कैसे बोल सकते हैं लड़की गलत आ गई तो आपका लाइफ खराब हो गया? तो नहीं, आपने अभी बात किया कि मतलब जी भैया, रिलेशनशिप एक अलग चीज़ होता है। पहला चीज़ डिपेंड ये करता है कि आपके कंपेनियनशिप में कैसी लड़की आ रही है। क्या मेरे पेरेंट को, मेरे मम्मी पापा, उन लोग के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है तो क्या उन लोग का रिलेशन ख़राब हो गया? तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी लड़के मतलब मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूँगा। क्या लगता है कि आज 14 तारीख है, आज वैलेंटाइंस डे है, आप यहाँ पे सिंगल घूम रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? खुशी है। कैसी खुशी है? सिंगल होने की। क्यों? बस ऐसा ही, कुछ ना टेंशन वंशन, घूमते रहो अकेले फिरे, वही ठीक है ज़्यादा। मतलब गर्लफ्रेंड रहती है तो टेंशन रहती है? नहीं, गर्लफ्रेंड रहती है तो टेंशन नहीं रहती है। गर्लफ्रेंड रहती है तो टेंशन नहीं है। अगर वो उसका मतलब कोई भी कमिटेड लोग हैं, अगर जब तक चल रहा है तब तक सही है, उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो फिर वो लड़की को तो ज़्यादा अपसेट आप नहीं देखोगे, लेकिन लड़के को आप ज़्यादा अपसेट देखोगे। इससे अच्छा आप सिंगल रहो। सिंगल रहोगे तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को भूल जाओगे, फिर आपको सैड होने का फिर मौका नहीं मिलेगा और आप खुश ही रहोगे। आज हम लोग, ये कोई ऐसा कुछ ओकेज़न नहीं कि वैलेंटाइन डे है और ये सरस्वती पूजा, हम लोग बस शॉपिंग करने आए थे, तो हम लोग सोचे चलो कुछ देर टाइम स्पेंड करना है। हम लोग पटना सिटी से आए हैं, थोड़ा काफ़ी हम लोग का दूर घर है, तो हम लोग सोचे चलो पार्क यहाँ पे ये बोरिंग रोड में, तो बस सोचे चलो पार्क चलते हैं। ऐसा कोई मेन कहीं ना कहीं कोई सिंगल लड़की मिल जाए तो थोड़ा कुछ बात बन जाए।
नहीं बात बन जाए, जब बात बनेगा भी तो उसको दोस्त तक ही रखेंगे, ये नहीं उस जोन में जाना ही नहीं है। उस जोन में जाने से क्या होता है ना कि और उस जोन में पता है ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो थोड़ा अपने आप को सोच नहीं पाते, मतलब एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। मेरा तो एक ये अच्छा डिसीजन है कि मैं सिंगल रहूँ। जी, सिंगल लाइफ हैप्पी लाइफ। राइट। जी, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लड़के मौजूद थे, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो कपल्स में होते हैं तो कितने बार देखा जाता है कि जो कपल्स में है वो भी खुश हैं, लेकिन जो ज़्यादा मतलब खुश हैं वो सिंगल हैं। इनके मुताबिक कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर आप जब तक सिंगल हैं तब तक आप किसी के अंडर प्रेशर में आप नहीं हैं, किसी के दबाव में नहीं हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहने एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।